हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 8 सीबीएसई का लेसन नंबर 3। एडवांस में साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांस होना, इससे हमारी लाइफ फास्टर और इजीयर और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो ऑफ़र होती है और फ्यूचर में जो ऑफ़र होगी उनके बारे में एक छोटा सा ग्लैंस दिया हुआ है। पहला टॉपिक है सेल्फ ड्राइविंग कार। आप लोगों को पता होगा कि फ्यूचर में हम जहाँ पे अभी ड्राइव करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहे हैं, वैसे करके फ्यूचर में आपके पास सेल्फलेस ड्राइव कार होगी। पढ़ते हैं क्या है वो चीज़ें। कुड देयर बी अ व्हीकल दैट वुड ड्राइव इटसेल्फ? क्या अभी वो ऐसी कार अवेलेबल है जिसको ड्राइव करे बिना हम लोग उसमें बैठ के कहीं पे जा पाए? वेल, सून यू कुड बी ट्रैवल टू द स्कूल इन द ड्राइवरलेस बस। आप जल्दी ही थोड़े समय के बाद ऐसी बस में ट्रैवल करोगे जिसमें ड्राइवर ही ना हो। ड्राइवरलेस self-driving or autonomous car is a vehicle that can drive itself all the time in any place under any conditions without any human intervention. ड्राइवलेस या फिर सेल्फ ड्राइविंग ऑटोनोमस कार का मतलब ये हुआ कि ऐसी व्हीकल जो खुद के द्वारा चलाई गई हो और ऐसी कंडीशंस जहाँ पे ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। ऐसी जो कार है, it's build a several and then build systems and software that are programs to sense the environment। और ये जो है वो उस हिसाब से प्रोग्राम की जाएगी जहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज उसको प्रोग्राम किया जाएगा और सेफली रोड पे वो ऑपरेट कैसे कर पाए उसके लिए डिज़ाइन किया गया होगा। ड्राइवरलेस कार हैज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ इट टू नॉट टू स्टीयर द व्हील। ड्राइवरलेस कार में आपको स्टीयर नहीं करना पड़ेगा, अप्लाई ब्रेक्स एंड पार्क द व्हीकल बट ऑल्सो जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल, इंटरप्रेट ट्रैफिक सिग्नल, कंट्रोल स्पीड, गॉच ट्रैफिक, फॉलो द स्पेशल रूट्स, डिटेक्ट डेंजर्स, सो ऑन। ड्राइवरलेस जो कार होगी वो कुछ हिसाब से होगी जहाँ पे आपको स्टीयर नहीं करना पड़ेगा व्हील को, आपको ब्रेक्स नहीं अप्लाई करनी पड़ेगी, आपको व्हीकल का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, व्हीकल से डिस्टेंस कितना है वो नहीं सोचना पड़ेगा, ट्रैफिक सिग्नल्स, कंट्रोल स्पीड्स उसके बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, और जो कैलकुलेटर होता है ट्रैफिक का, जो गॉज होता है, मेजरमेंट होता है, उसके बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, स्पेसिफिक रूट्स के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। वो कार ऑटोमेटिक ही डेंजर डिसाइड कर लेगी, डेंजर डिटेक्ट कर लेगी और बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वो खुद कर लेगी। ड्राइवलेस कार कैन सी पेडेस्ट्रियंस और द स्ट्रीट फॉलो ऑन द रोड और स्लो डाउन द ब्रेक। जो ड्राइवलेस कार होगी वो ऑटोमेटिकली देख लेगी कि रास्ते पे लोग चल रहे हैं और आगे पेड़ नीचे गिरा हुआ है और वो अपनी गति को और स्लो कर देगी। इट कैन फील द रेन, टर्न ऑन द वाइपर। अगर उसको लगा कि बारिश हो रही है तो अपने वाइपर खुद चला लेगा। इट कैन मॉनिटर द ट्रैफिक एंड टेक द डाइवर्जन। ट्रैफिक को मॉनिटराइज करके वो खुद अपना रूट भी बदल पाएगा। In short, driverless car do the job of a driving, navigation, following rules, acting on the reflex while on road। इसका मतलब ये हो गया, ड्राइवलेस कार जो होगी वो अपना ड्राइविंग का थिंग्स, डायरेक्शन बताने का, रूल्स फॉलो करने का और एक्टिंग ऑन द रिफ्लेक्स मीन्स नेचुरली और क्विकली रिस्पॉन्स करने का रोड पे, ये सारी चीज़ें खुद ही कर लेगी। सेल्फ ड्राइविंग कार कैन हेल्प द एल्डरली एंड दोज विद द फिजिकल चैलेंज मूव अराउंड। सेल्फ ड्राइविंग कार जो थोड़े एल्डर है उनके लिए और जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए एक बून साबित हो सकती है। दिस कार आर एक्सपेक्टेड टू बी ए सेफर टू यूज़। और ये जो सारी कार है वो सेफ मानी जाएगी। देयरफॉर कुड रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रैफिक वायलेशंस। तो ट्रैफिक के जो नियमों का भंग होता है वो कम हो जाएगा, एक्सीडेंट कम हो जाएगा। हावेवर, ड्राइवरलेस कार आर ओनली बीइंग टेस्टेड एंड दैट टू लार्जली इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ड्राइवरलेस कार आप अभी भी एक्चुअली टेस्ट में डाली गई हुई है यूनाइटेड अमेरिका में। अगर वो प्रोसीजर हो गया तो मे बी आप फ्यूचर में ड्राइवरलेस कार देखोगे। बट विद द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ब्रिंगिंग आउट इम्प्रूव वर्जन एवरी ईयर, लेकिन ऑटोमोबाइल एवरी ईयर कुछ ना कुछ इम्प्रूव वर्जन उसमें एड ऑन करती रही है। ड्राइवरलेस कार विद द वेरिंग लेवल ऑफ द ऑटोनॉमी कुड वेल बी अवेलेबल सून। और ड्राइवरलेस कार के जो भी लेवल होंगे वो जल्दी ही आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे। मैनी ऑफ अस माइट ओन थिंकिंग ड्राइविंग कार बिफोर लॉन्ग। हम लोग ये इसके बारे में पहले ही सोच सकते हैं माइंड में ही कि व्हाट अबाउट दिस ड्राइविंग कार, पहले के ज़माने में ही। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइवरलेस कार विद अ वेरिंग लेवल ऑटोनॉमी कुड वेल बी अवेलेबल सून एंड मैनी ऑफ अस माइट हैव थिंकिंग ड्राइविंग कार बिफोर लॉन्ग। हम लोग को ड्राइवरलेस कार जो होंगे वो जल्दी हमें मार्केट में मिलनी शुरू हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद, और हम लोगों ने शायद इसमें ड्राइव करना माइंड सोचना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं ह्यूमन रोबोट्स की। आर द रोबोट्स ऑल द ब्रेन्स नो हार्ट? रोबोट्स आपको पता है कि जो रोबोट होते हैं उनके पास ब्रेन नहीं होता है, हार्ट नहीं होता है। दे हैव ऑल द इंटेलिजेंस एंड नो इमोशंस।
A robot can move its limbs in a limited way but can smile, laugh or cry. आपको पता है रोबोट की जो लिम्स है, वो पैर है, हाथ है, वो कुछ ही डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं. वो स्माइल कर सकते हैं, लाफ कर सकते हैं, क्राई कर सकते हैं. वेल, सोफिया इज हियर टू आंसर दिस क्वेश्चंस एंड चेंज द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमनॉइड्स. ह्यूमनॉइड्स का मतलब हुआ ये मशीन्स जो ह्यूमन जैसे दिखती है लेकिन वो मशीन्स है, रोबोट है. यहाँ आपको बाजू में सोफिया दिख रही होगी जो कुछ आपके क्वेश्चंस के जवाब देगी. सोफिया इज अ सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप्ड बाय द हैंड्सऑन रोबोटिक्स, हांगकांग. हांगकांग के एक जो डेवलपर है हैंड्सऑन रोबोटिक, उन्होंने सोफिया को डिज़ाइन किया है. इट्स अ सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट, सोशली रिएक्ट करने वाला, ह्यूमन जैसा दिखने वाला रोबोट है. शी वॉज एक्टिव ऑन दैन 14 फरवरी 2016. इसको 14 फरवरी 2016 को चालू किया गया था एंड रिवील टू द पब्लिक इन मार्च 2016 इन ऑस्टिन यूएसए. और इसको पब्लिकली दिखाया गया था ऑस्टिन यूएसए में 2016 को. सोफिया कैन डिस्प्ले मोर देन 50 फेशियल एक्सप्रेशन. सोफिया अपने चेहरे पर 50 से ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन ला सकती है, ह्यूमन के जेस्चर्स को इमिटेट कर सकती है एंड होल्ड सिंपल कन्वर्जेशंस, और एक सिंपल कन्वर्जेशन में बात भी कर सकती है. शी हैज़ अ फंक्शनल लेग टू एंड कैन वॉक लाइक अस. उनके पैर भी है और वो हमारी तरह चल सकती है. द यूज़ ऑफ द फ्लबर गिव्स द सोफिया फेस लाइफ लाइक अपीयरेंस. फबर मतलब इलास्टिकल रबर जैसा होता है जो हैंसन रोबोटिक्स ने क्रिएट किया था, जो हमारे ह्यूमन जैसा फेस क्रिएट करने में मदद करता है. कंप्यूटर एल्गोरिदम एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलाउ हर टू रिकॉग्नाइज फेस एंड वॉइस. कंप्यूटर एल्गोरिथम्स मतलब वो मेथड होती है कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप्स, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो हमारे फेसेस, वॉइस और ये सारी चीज़ों से हमें आइडेंटिफाई कर सकती है. मेंटेन आइज कॉन्टैक्ट एंड प्रोसेस ह्यूमन स्पीच, एंड ह्यूमन स्पीच में भी बात कर सकती है. सोफिया वॉज conceptualized by the David Hassans as a companion for the elderly in the nursing home. सोफिया को डिज़ाइन बाद में यूज़ करना शुरू किया था नर्सिंग होम में एज अ गाइड एट अ लार्ज पब्लिक प्लेस एंड द इवेंट, और बहुत सारी पब्लिक प्लेस और इवेंट पे भी उसको गाइड किया गया था. सोफिया इज़ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फर्स्ट एवर इनोवेटिव चैम्पियन. यहाँ पे देखने जाए तो सोफिया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला ऐसा प्रोजेक्ट था. एज ऑफ नाउ सोफिया कैन ओनली आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड टॉपिक्स. आज सोफिया को ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ही आंसर दे सकती है, बट हर रेंज इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव विद द फर्दर रिसर्च. आगे रिसर्च के साथ उसकी एबिलिटी को बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है. सोफिया पॉपुलरिटी इंडिकेट दैट देयर विल बी अ मोर फंक्शनल हार्मोनियट इन द फ्यूचर. ऐसा माना जाता है कि सोफिया जैसे और जैसे ह्यूमन फंक्शनिंग बॉडी फ्यूचर में देखने को मिलेंगे. दैट एलिमेंट ऑफ साइंस फिक्शंस मे वन डे बिकम द रियलिटी. और ये साइंस फिक्शन शायद एक दिन रियलिटी में आपको देखने को मिलेगा ज़रूर. अब देखते हैं टिकट टू स्पेस. आर यू एन एविड रीडर ऑफ द स्पेस फिक्शन? आपको बहुत अच्छा लगता है क्या स्पेस के बारे में पढ़ना? हैव यू एवर एनवियड एस्ट्रॉइड्स और द विश टू ट्रैवल इन द स्पेस? आपने कभी एस्ट्रोनॉट के बारे में जाना है या फिर आपको कभी स्पेस में जाना है? योर स्पेस ड्रीम्स एंड देन इंटीग्रेटिक्स फैंटेसीज में कम ट्रू. तो ये आपके जो ड्रीम्स है, आपकी जो आइडियाज़ है, वो इमेजिनरी ट्रैवलिंग है जो गैलेक्सीज में जाने की, वो अब सच होने वाली है. ह्यूमन हैव ऑलवेज बिन फैसिनेटेड बाय द आउटर स्पेस. ह्यूमन हमेशा बाहर का मोह उन्हें बहुत ज़्यादा है. स्पेस के बाहर क्या है वो उसकी क्यूरियोसिटी ह्यूमंस की हमेशा से ज़्यादा रही है. ट्रैवल इनटू स्पेस हैज़ बिन लिमिटेड टू द एस्ट्रोनॉट. स्पेस में जाने की परमिशन सिर्फ एस्ट्रोनॉट को ही मिलती है. प्राइवेट स्पेस ट्रैवल फॉर द प्लेजर वॉज अनहर्ड ऑफ. हमारे प्लेजर के लिए, हमारी खुशी के लिए हमें क्या है आउटर स्पेस में वो जानने के लिए वहाँ जाना अभी तक कभी सुनने में नहीं आया है until now. In December 1990, Japanese TV journalist Toyohiro Akiyama went into the space as a part of the first commercial space flight. पहली बारी वो ऐसे स्पेस फ्लाइट की एज अ कमर्शियली फर्स्ट पहले गए हुए थे. ही गेव अ लाइव रिपोर्ट फॉर द वीक फ्रॉम मीर स्पेस स्टेशन. मीर स्पेस स्टेशन से उन्होंने एक वीक तक रिपोर्ट दी हुई थी. However, the first amateurs to pay for the flight into the space was Dennis Tito. पहले जो पे करके जाने वाले पर्सन थे वो थे डेनिस टीटो, यूएस इंजीनियर, बिजनेसमैन थे. ही बिकम द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट और द सिटीजन एक्सप्लोरर बाय द विजिटिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर द 7 days 2001. 2001 में जाने वाले इन सिटीजन एक्सप्लोरर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बिहाफ वो गए थे और वो पहले स्पेस टूरिस्ट थे. बिटवीन 2001 एंड 2009 6 मोर पीपल बॉट टू द पैसेज टू स्पेस. 6 और लोगों को वहाँ पे लेके जाया गया. One of them was Charles Simonyi. Even went twice. वो 2 बार ही गए थे. Between 2000 to
3 and 4, 2 individuals breach the Earth atmosphere and enter the outer space in experimental spacecraft. 2 और लोग एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट में अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुए थे. सीवियर स्पेस टूरिज्म कैंपेन हैव बीन फॉर्म सिंस देन. तब से टूरिज्म का प्लान तब से बना जा रहा है विद एन एम टू फैसिलिटेट द प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरिंग फॉर द ईयरली फी. थोड़ी फ़ी लेके वो आउटर स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वैसे प्लानिंग चल रहे थे. सिविलियन स्पेस प्रोग्राम्स ऑफरिंग अ जीरो ग्रेविटी स्पेस फ्लाइट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन स्पेस वॉक आर ऑलरेडी बीइंग ऑफर्ड. और सिविलियन स्पेस प्रोग्राम्स जहाँ पे ज़ीरो ग्रेविटी जो स्पेस फ्लाइट है और शॉर्ट ड्यूरेशन है जहाँ पे स्पेस वॉक आप कर सकते हो, ऐसी सारी फैसिलिटी अर्थ पे भी दी जाती है कुछ कुछ जगह पे. परहैप बाय द टाइम यू ग्रो अप स्पेस प्लान में बिकम अ कॉमन एज बसेस. आप शायद बड़े होंगे तब तक तो शायद ये स्पेस में प्लेन में जाना, बसेस में जाना, ट्रिप्स टू द मार्स ये बहुत ही कॉमन हो गया होगा और अफोर्डेबल हो गया होगा. यू मे इवन बी एबल टू फ्लाई टू द मून एंड बैक टू द हॉलीडे. आप शायद मून पे जा पाओगे और फिर हॉलीडे के लिए वहाँ पे से वापस से आ पाओगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में.